ये आज हम आए हैं आगा खान का पैलेस देखने के लिए। अभी हम चल रहे हैं अंदर और दिखाते हैं। ये उसका बाउंड्री वाल है, तो आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये बहुत दूर भर में बना हुआ है, इसका दूरी बहुत बड़ा है। पहुंच रहे हैं मुख्य द्वार के पास। ये देखिए लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है आगा खान महल। यहाँ से आप जा सकते हैं। ये यहाँ से एंट्री है, ये एंट्री है। ये पूना के नगर रोड पे स्थित है। जा रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए, और ये रहा अंदर का दृश्य। और भी बाकी हम दिखा रहे हैं, अभी टिकट ले लेते हैं, उसके बाद हम बताता है। पे एक बोर्ड लगा हुआ है, देखिए प्रकाशन बिक्री केंद्र, टिकट बिक्री केंद्र, वाहन पार्किंग। राउंडा महल की तरफ। ये अब हम जा गए हैं अंदर आगा खान पैलेस के अंदर। पे बोर्ड लगा हुआ है आगा खान पैलेस की ओर और समाधि की ओर। तो पहले हम चल रहे हैं पैलेस की ओर, पैलेस की तरफ हम चल रहे हैं। इसको बनाया था बहादुर शाह जफर आगा खान ने। ये पूना के नगर रोड पे स्थित है। ये यहाँ से एंट्री होता है आगा खान पैलेस। यहाँ पे बहुत कुछ आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये पहले 7 वंडर में से एक था, 7वें अजूबे में से एक था। पहले जब देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद इन्होंने जो बनवाया था इस महल को, उन्होंने इस महल को भारत सरकार को दान कर दिया। इतने दानी थे कि क्या है, उस समय पूना के वासियों के लिए जो है दाना पानी का जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। लोग भुखमरी के कगार पे आ गए थे। तो आर्थिक मदद के लिए उन्होंने भारत सरकार को इस महल को गिफ्ट कर दिया, और इसी से बहुत धन आता है भारत सरकार को। लोग आते हैं देखने के लिए, पर्यटक स्थल है। तो जो पैसा आता है सारा पैसा भारत सरकार के खजाने में जाता है। और अंदर चल रहे हैं हम और बताते हैं सब कुछ। देखिए आगा खान पैलेस। कस्तूरबा गांधी का यहाँ पे वो है, समाधि बना हुआ है। सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन। गैलरी 1 है। अब हम चल रहे हैं अंदर, जहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था। ये देखिए सामने उनका पुतला है, वहीं पे वो बैठते थे। बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए कितना भव्य इनका कक्ष था। यहाँ पे वो बैठते थे। ये उनका प्रस्तावनामा है। विदेशी सिपाही के प्रति रवैया स्पष्ट करता हुआ प्रस्ताव, युद्ध के प्रति रवैया
पर करता हुआ प्रस्ताव ये है, आज़ादी चाहिए लेकिन अहिंसक तरीके से। हिंसा को ये पसंद नहीं करते थे। प्रस्ताव है जिसको गांधी जी ने, इस प्रस्ताव को जो क्रिप्स था, क्रिप्स, उसका प्रस्ताव उन्होंने नकार दिया था। गांधी जी ने उसे सीधा ही खारिज कर दिया था। इनके पास प्रस्ताव लेके आया था, देखिए उसका लेटर। ये देखिए जो ये कोट पैंट पहने हुए है, ये क्रिप्स है। जब क्रिप्स ने गांधी जी से मुलाकात की, ये देखिए 27 मार्च 1942 को गांधी जी ने क्रिप्स से दिल्ली में मुलाकात की थी। ये उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। वह लेटर है, क्रिप्स की मुलाकात भारतीय नेताओं से जब हुआ तो उनका, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं वीडियो में रोक के। वह लिखा है जो क्रिप्स का भारत जब आगमन हुआ तो किस सन में हुआ, कब आया, क्यों आया, किस उद्देश्य से आया, ये इसमें लिखा हुआ है। इनको भी आप पहचान लीजिए। देखिए ये है लॉर्ड लिंथगो का ऑफर। भारत का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ का टिकट प्राइस 25 रुपये है। ये गांधी जी जब यहाँ पे आंदोलन वगैरह करते थे तो यहीं पे उनके साथ में साथी लोग सामने बैठ के उनका प्रवचन सुनते थे। ये उनका माइक है, यहीं से वो बोला करते थे। ये देखिए सत्याग्रह आंदोलन यहीं से इन्होंने छेड़ा था। ये बैक साइड, ये देखिए यहाँ से ये इनका भव्य। अब हम चल रहे हैं दूसरे तरफ। दिखाया था विधिका गैलरी 1, विधिका गैलरी। श्रीमती मीराबेन और श्रीमती प्रभावती नारायण बंदी के हालत में यहाँ पे इस रूम में एक कोने में रहा करती थी। ये वह हाल है जिसके एक कोने में वो रहा करती थी। ये देखिए जो यहाँ पे बंदी हुए हैं उनका चित्र यहाँ पे है। श्री महादेव देसाई जी यहाँ पे बंदी होके आए थे। इसी जगह पे वो थे। महादेव देसाई जी का देहांत कब और कहाँ हुआ इसमें लिखा हुआ है। इनका देहांत आकस्मिक निधन हुआ था। से भारत छोड़ो आंदोलन भी यहीं से स्टार्ट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार रोकने के लिए यहीं से सब कुछ होता था। देखिए उनका वीडियो। जो गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वह संदेश भारत छोड़ो संदेश का प्रचार और प्रसार। ये देखिए एक एक चीज़ जो है यहाँ पे लिप्त है। यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये किस सन में पारित हुआ। आप क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? ये बोर्ड देखिए विधिका 3। श्रीमती सरोजिनी नायडू बंदी के हालत में इस कमरे में थी। स्वास्थ्य खराब होने के वजह से इन्हें बिना शर्त रिहा किया गया। 1 अगस्त 1942 में 21 मार्च 1943 तक थी यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं सरोजिनी नायडू जी के कमरे में, जहाँ पे बंदी होके रहती थी। इनको यहाँ पे नज़रबंद किया गया था। ये देखिए भारत के तमाम हस्तियों का पुतला, आप तो शायद पहचानते होंगे। इनमें से गांधी जी के साथ में थे
और ये देखिए उनकी सेना, ये लोग इतने लोग बंदी थे यहाँ पे। तो भारत माता की जय जय जयकारा लगा के यहीं पे ये लोग आंदोलन करते थे। देखिए ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी इनके हाथ में हुआ करता था। ये है देखिए ये गांधी जी ने जब नारा दिया था करो या मरो का, तो ये लोग को देखिए, ये लोग देखिए, ये लिखे देखिए, करेंगे या मरेंगे। ये लोग यहीं पे बंदी थे, करेंगे या मरेंगे। यहीं से खबरों के प्रचार प्रसार पे प्रतिबंध लग गया। ये देखिए अंग्रेजों द्वारा सामूहिक गिरफ्तारी। आज़ादी के लिए आक्रोश में देखिए लोगों ने कितना बलिदान दिया देश के लिए। ये आप देखिए, बस लोग बोलते हैं देश तो आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया, कितने लोगों ने कितना क्या किया। ये भी आप यहाँ से देखिए, इस जगह को आप देखिए, यहाँ पे 7 छात्रों ने अपनी कुर्बानी दी। तो चंद जाहिल लोग बोलते हैं बस देश आज़ाद हो गया, कैसे आज़ाद हुआ इस पे आप ध्यान दो। फिर उसके बाद आंदोलन कब और कैसे बढ़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का रेल तंत्र और गणराज्यों के पूर्वी जिले में साप्ताहिक संपर्क विहीन हो गए थे। अब हम यहाँ पहुँचे हैं वेदिका 4। श्री महादेव भाई देसाई गांधी जी के सेक्रेटरी जो यहाँ पे बंदी की हालत में थे, उनका देहांत यहीं पे हुआ है। अब हम महादेव भाई देसाई के गांधी जी के सेक्रेटरी जो थे उनके कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये उनका कक्ष है, देखिए यहाँ पे। ये देखिए गांधी जी का तस्वीर भी बना हुआ है यहाँ पे। गांधी जी का सेक्रेटरी का रूम है। गांधी जी यहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ते थे। ये देखिए ये उनका सामान है, वही सामान है जो यूज़ करते थे, जो कपड़ा बनाते थे, चरखा वो है, ये धागा जिससे वो कपड़ा अपना बुन के पहनते थे। 21 दिन का उपवास सबसे बड़ा उपवास में से इनका एक था। 21 दिन का 21 डेज गांधी जी ने जो उपवास किया था, इसी हालत में बैठ के यहीं से उन्होंने 21 दिन का उपवास पूरा किया। ये देखिए जिस सामान को यूज़ करते थे वो सब सामान आज तक उसी हालत में रखा हुआ है। ये वेदिका 5 है। महात्मा गांधी और पूज्य कस्तूरबा गांधी जी जब नज़रबंद हुए थे तो वो दोनों इसी कमरे में थे। इसी कमरे में उनको नज़रबंद करके रखा गया था। इसी कमरे में कस्तूरबा गांधी जो है परलोक सिधार गई थी। बापू जी के इस्तेमाल किए हुए कुछ वस्तुएं, जैसे कि उनका चप्पल है, उनके हाथ का बिना हुआ धागा और गले में जो माला पहनते थे वो है, और ये कुछ ग्रंथ का कुछ दिया हुआ है। ये देखिए कुछ बापू जी की इस्तेमाल की गई हुई वस्तुएं और उनके पौत्र वधू श्रीमती आभाबेन गांधी जी से प्राप्त हुआ है। वेदिका गैलरी 6 डॉक्टर डी गिल्डर और प्यारे नैयर बंदी की हालत में यहाँ रहते थे भवन में। यहीं से वो दफ्तर भी चलता था, मतलब बंदी भी थे और यहीं से दफ्तर भी उनका चलता था। नज़रबंद थे यहाँ पे। ये देखिए ये उनकी पत्नी है।
चारपाई जो रखा हुआ है उसी टाइम का रखा हुआ है। बड़ी बात तो ये है, हमें अपनी भूलों को पला करके देखना चाहिए। स्वागत के योग फूल। ये आप यहाँ से बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये वो रास्ता है जो कस्तूरबा गांधी और का समाधि बना हुआ है, वहाँ पे हम आपको भी लेके चल रहे हैं, कस्तूरबा गांधी के समाधि की तरफ। ये आप सरोजिनी नायडू समाधि, इस रास्ते को आप बोला जाता है ये आप सरोजिनी नायडू समाधि। ये रास्ता सीधा सरोजिनी नायडू के ग्रंथालय की तरफ जाता है। रास्ता अभी देखते हैं किसका समाधि वहाँ पे बना हुआ है। ये तो समाधि इनका समाधि है, ये आगे चल के पता चलेगा। ये देखिए, देखने लायक जगह है। एक और वर्चस्व बात ये है कि जो लिखा हुआ है आप देखिए, आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी बता देता हूँ। गांधी जी इसी पथ से समाधि की ओर जाया करते थे। किसकी समाधि थी? उनका धर्म पत्नी की समाधि यहीं पे बनी हुई है, हम आगे चल के आपको दिखा रहे हैं। ये है गांधी जी के पत्नी का समाधि स्थल। This is a very beautiful place, कस्तूरबा गांधी स्मारक। इधर अब हम चलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ की बात यह है कि गांधी जी का जब समाधि दिल्ली में है और यहाँ भी बना हुआ है, देखिए 2 ये है और ये को 3, ये देखिए महात्मा गांधी का और श्रीमती कस्तूरबा गांधी का और उनके सेक्रेटरी महादेव जी का, ये देखिए। लेकिन ये दोनों ओरिजिनल है। इनका देहांत यहीं पे हुआ था, कस्तूरबा जी का और महादेव जी का दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनकी कुछ अस्थियों को यहाँ पे लाया गया था। उनके अस्थियों को यहाँ पे विसर्जित करके उनका ये समाधि बनाया गया है। दोनों पति पत्नी को एक साथ में कर दिया गया है। इनका समाधि आप देख सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे भी बना हुआ है, हम वहाँ भी जा चुके हैं। इसीलिए हम देख के चौंक गए कि गांधी जी का यहाँ कैसे आ गया। तो हम आपको बता दिए हैं कि ये कोई फेक नहीं है, वहाँ से उनकी कुछ अस्थियाँ आई थी और उनको यहाँ पे दफन करके बना दिया गया है।